ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। तो आज हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे इस अलौकिक सभा, अव्यक्त सभा में मिल रहे हैं। परमात्मा जो हम सभी के सबसे प्यारे और हम सभी को एक मार्गदर्शन देने वाले, हमें उन्नति की ओर लेके जाने वाले, इस समय का समय सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है और हम सभी पुरुषार्थी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और परमात्मा हमारे संग है तो सभी चीजें आराम से होती जा रही हैं। अभी दिन प्रतिदिन पिछले कुछ दिनों से हम एक एक शक्ति को धीरे से ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि परमात्मा ने हमारे सामने एक रोड मैप लेकर आए थे और रोड मैप अर्थात किसका रोड मैप? उस 16 कला संपूर्ण बनने का या सतयुग में जाने का, दोनों एक ही चीज है। हम रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं और एक एक दिन हम अपने अंदर से वो सभी चीजों को देख रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं किस प्रकार हम सभी को इस रास्ते पे चलना है और अपने अंदर ये परिवर्तन लेकर आना है। इस समय ये रिपेयरिंग का समय चल रहा है, हर चीज को रिपेयर करना है, रीसेट करना है और ये रीसेट हम अपने अंदर से करेंगे तो बाहर की सभी चीजें अपने आप ही रीसेट होती चले जाएंगी। जैसे पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि अगर समाज में एक नंबर रीच हो जाता है जहां पर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ सोल्स एक तरीके से रहना सीख लेते हैं, जीना सीख लेते हैं, तो वो युग परिवर्तन की ओर आ जाता है। सभी की बात यहाँ नहीं हो रही है, इसी को साइंस ने भी बताया टिपिंग पॉइंट। और अभी टिपिंग पॉइंट की बाहर बहुत अनेक जगहों पर बातें होने लगी हैं और अभी हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे जो वो सिखा रहे हैं उसको धारण कर अपने अंदर महापरिवर्तन की वेला, क्योंकि महापरिवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, या यूं बोलिए यहीं से ही बाहर हो रहा है। जैसे परमात्मा हम सभी को पढ़ाते हैं कि जब आप परिवर्तन की ओर चलते हैं बच्चे, तो बाहर का परिवर्तन स्वयं ही हो जाता है। जब अपने अंदर से हम स्वच्छता को धारण करते, पवित्रता को धारण करते, व्यर्थ को बाहर निकालते, तो बाहर सृष्टि में भी वहां परिवर्तन शुरू हो जाता है। अभी हम सभी को ये बात पता है, विश्व के हर एक आत्मा तक कि कहीं ना कहीं ये महसूसता पहुंच चुकी है कि महापरिवर्तन शुरू हो चुका है अनेक जगहों पर, और अब आपके सामने अनेक बातें आने लगी हैं कि कहां कहां ये परिवर्तन की वेला शुरू हुई है। पर हम सब कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये सब पता है कि ये परिवर्तन हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम भी सब अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। चलिए, आज का दिन जो बेहद खास है, जैसे हम सबको पता है कि संगम युग का एक एक दिन बहुत बहुत खास है, प्रीशियस है, एक एक पल बहुत प्रीशियस है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी ये जर्नी आज की शुरू करते हैं और क्योंकि हम सभी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं जो परमात्मा चला रहे हैं और हम सभी आत्माएं उसके ऊपर बस कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं आज हमारे लिए क्या संदेश, क्या बातें आज आई हैं। जैसे हम सभी देख रहे हैं पिक्चर में, और पिक्चर ही जो है हमें बिल्कुल क्लियर कर रही है कि आज बातें किस चीज के ऊपर होने वाली हैं। होली हंस बनने का साधन, होली हंस, हंस के बारे में आज बातें हो रही हैं। हंस क्या करता है हम सभी को पता है, उसकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो परखता है, हम जैसे सुनते आए कि कंकड़ हो और अगर मोती हो तो मोती को चुन लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है। ये भी सुनने में आया बचपन से, हम सभी ने सुना होगा कि दूध और पानी को अलग कर देता है, ये उसकी विशेषताएं हैं, सुना है, देखिए ये सब चीजें।
ये सब सुना है कि उसकी विशेषता है। और परमात्मा हम सबको क्या बनने को बोल रहे हैं? होली हंस बनने का साधन, मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। होली हंस क्यों बोला? यानी कि प्योर। हंस क्या करता है? राइट चीज को चुनता है, जो चीज राइट नहीं है उसको छोड़ देता है। तो होली हंस बनना, होली हंस अर्थात पवित्रता, प्योरिटी, और हंस उसका सिंबल है। ये कैसे बनेंगे? साधन क्या है? मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। जैसे हमने कल भी देखा था कि बाबा ने हमें इतने तरीके से अच्छे से बताया कि व्यर्थ में नहीं रहना। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जब उन्होंने हमें स्वमान के बारे में बताया कि अगर स्वमान में रहते हैं तो क्या हो जाता है कि स्वमान में रहने से हम सारे दिन जो है अपने बहुत सारे अनेक प्रकार के चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं, व्यर्थ में नहीं रहेंगे। फिर सत्यता को भी इतने सुंदर तरीके से बताया कि सत्यता क्या है, स्वमान, सत्यता, हर चीज के ऊपर कैसे कैसे डिटेल में हमारे सामने सारी चीजें आ रही हैं। अभी आज जो बात हो रही है, मन बुद्धि की स्वच्छता की बात हो रही है। अब जैसे एक चीज को क्लियर किया तो कोई चीज तो वहां होनी चाहिए उसकी क्लैरिटी के लिए, तो वहां क्या रखना है? ज्ञान रत्नों की धारणा। चलिए शुरू करते हैं, क्या आज हमें बाबा बताना चाहते हैं। ये जो महावाक्य हम पढ़ रहे हैं अभी पिछले लगभग लगभग 2-3 दिनों से कंटिन्यू, जैसे आप लोग सब बताते हैं फोन पे, कि जब हम यही चीजें बाहर भी पढ़ रहे थे, भाई बाहर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम क्यों उसको, वो चीजें हिट नहीं करती? जब यहाँ पढ़ते हैं इस चीजों को तो बहुत ये हिट करता है। क्यों होता है ऐसा? तो उसका उत्तर भी है, ये सारे जो वाक्य हैं भगवान के उच्चारे हुए हैं। हाँ जरूर, हम में से कोई कोई इसको पढ़ता है, बिल्कुल ये बात अलग होती है। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, सभी अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। पर क्योंकि ये सुप्रीम अथॉरिटी के महावाक्य हैं तो उनका उच्चारा हुआ एक एक शब्द कैसा होता है? परफेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। इसीलिए ये महावाक्य हमें हिट करते हैं। और हम सबको, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अभी हम डेली ही कोई ना कोई महावाक्य बाबा हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई धरनी को तैयार किया जा रहा है आगे लेके जाने के लिए। पहले हम बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे थे, डे टू डे लाइफ में कैसे वो सिंपलिसिटी, कैसे वो सिंपल चीजें हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़े, और अभी हम पिछले कुछ दिनों से बस महावाक्य पर ही ध्यान हमारा दे रहे हैं। और जब हमने ये रोड मैप को देखा था कि किस तरीके से अपने अंदर से 16 कला संपूर्ण, जितने भी ये 16 कलाएं हैं, इमर्ज करनी है, तो उसके लिए बाबा ने हमारे सामने जो रोड मैप रखा था, तो रोड मैप के अंतर्गत क्या क्या चीजें वो लेकर आएंगे, ये बहुत ही सुंदर है ये जर्नी। देखिए कैसे कैसे एक एक शक्ति को हम पढ़ते जा रहे हैं, 55 तरीके की शक्तियां हैं, और पता भी नहीं चल रहा है कि शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, यूं बोले कि धारण करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। आप लोग कुछ अभी अक्सर जब बताते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आप अपने अंदर लेकर आ गए हैं, बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, थकावट नहीं होती है, मन बुद्धि इधर उधर जब चलता भी है तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो यानी कि शक्तिशाली स्थिति में तो आते जा रहे हैं, तभी ये सब हो रहा है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हंस किसके लिए फेमस है? हम सबको पता है, डिसर्निंग पावर, है ना? निर्णय शक्ति से पहले आती है। जब कोई निर्णय लेना होता है तो पहले परखना होता है, परख कर निर्णय लेना होता है। कल भी हम देख रहे थे कि अगर बुद्धि बिजी होती है, खाली नहीं होती है, तो रॉन्ग निर्णय हो जाता है ना? याद है आपको? हाँ की बजाय ना और ना की बजाय हाँ हो जाता है, जिससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जो बाबा हमें बता रहे थे। कल हमने देखा किस प्रकार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं अगर हम एक निर्णय गलत लेते हैं, किस प्रकार हमारा कारोबार खराब हो जाता है, किस प्रकार हमारा सेहत, हर चीज जो है हमारे निर्णय पे डिपेंड करती है। आज हम उससे भी और आगे बढ़ेंगे। ये होता कैसे है,
अंदर से कैसे ये इमर्ज होगा, उसके बारे में बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। सदा होली हंस बन गए। फिर से देखो, आते ही बाबा का प्रश्न, ऐसा अनुभव करते हो बाबा, क्योंकि इतने दिन से हमें पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, सुप्रीम टीचर हैं, इतनी दूर से आते पढ़ाने, तो उनका पहला प्रश्न है, प्यार से पूछते हैं, सदा होली हंस बन गए, ऐसा अनुभव करते हो? होली हंस होना, फिर से पूछते हैं, होली हंस मतलब पवित्र, पवित्रता और हंस, प्योरिटी और हंस को होली हंस बोला। तो होली हंस होना, तो हंस क्या करता है, हंस का काम क्या होता है? मोती चुगना। आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछा और फिर पढ़ा भी रहे हैं उसी प्रश्नों के साथ। मोती चुगना, और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रतन चुनना, अर्थात धारण करना, और दूसरा है, दूसरी विशेषता है निर्णय शक्ति की विशेषता। देखिए, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिन पर आ रही है, और आज जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं, उसमें परसेंटेज में कुछ ना कुछ परसेंटेज में विकार भरे हुए हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है। आज आत्माओं में संस्कार डर के हो गए हैं। कलयुग तो डर का ही है, भय का ही है पूरा ये कलयुग। ये जो इतना डर, जो इतनी दिक्कतें, परेशानियां, थॉट्स का चलना, ये क्यों हो रहा है? तो उसी के लिए बाबा ने बताया कि हंस की आज युक्ति दी है, और हमें पूछ रहे हैं कि आप वैसे बन गए हो? अब देखो, इतने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजों को, आज वो जाके हमसे पूछ रहे हैं कैसे बने हो। क्या पूछ रहे हैं कि होली हंस बन गए हैं। फिर होली हंस क्या करता है वो बता रहे हैं, कि वो विशेषताओं को चुनता है, यानी कि क्या करता है, दूध और पानी को सेपरेट करता है। अब और क्या करता है, ज्ञान रत्नों को चुनने की भी यहाँ पे बात हुई, अर्थात जब हम सारे दिन कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आज हम इंटरनेट पर हैं, मोबाइल पर हैं, अनेक प्रकार की चीजें आती हैं, व्हाट्सएप पर अनेक प्रकार की चीजें आती हैं, हम क्या चुनते हैं, क्या चीज चुन रहे हैं और क्या चीज छोड़ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे एक और बात हुई कि क्या हम ज्ञान रत्न को चुनते हैं? भाई, ज्ञान रत्नों को चुनना अर्थात क्या है? अब हम इतने समय से ज्ञान लेते आ रहे हैं, तो क्या ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं, धारण करते हैं जब कोई भी परिस्थिति आती है, या प्री इंफॉर्मेशन से चलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर में बच्चा बाहर गया है, कोई बड़ा बाहर गया है, वो लेट आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उस समय हमारे मन में क्या आता है? यही हमें बता रहा है हमारा अभी स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है। अगर नॉर्मल बात करें, अगर फोन नहीं लगे या फोन स्विच ऑफ जाए और उसके तय समय से वो लेट हो जाए, तो मन बहुत विचलित हो जाता है, डर लगने लगता है। ये डर कहाँ से आ गया? ये डर आया जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो अब हमने अपने अंदर भरी है अभी या पिछले कभी, तो वो इंफॉर्मेशन अपना रोल निभा रही। अब वो लेट आया, लेट हो गया, तो हमारे मन में गलत गलत थॉट्स चलने लगे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बहुत गलत चलता है मन। क्यों गलत चलता है? अब तो ज्ञान में है इतने समय से, फिर भी क्यों गलत चलता है? अर्थ यही है कि चुनाव राइट नहीं किया है, राइट चीज नहीं चुनी है। कोई भी परिस्थिति आए तो बुद्धि में क्या है, ज्ञान है या व्यर्थ है, वो उसके हिसाब से ही हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कल बताया था बाबा ने कि अगर बुद्धि क्लियर नहीं है तो डिसीजन राइट नहीं होगा। आज उसकी युक्ति के साथ बता रहे हैं कि बुद्धि में अगर कहीं भी व्यर्थ रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है, और रतन को चुना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान तो कंटिन्यू चल रहा है, इतने समय से पढ़ रहे हैं, है ना?
अभी पिछले 82-83 डेज से हम मिल रहे हैं, तो ज्ञान तो चल रहा है। अब ज्ञान जो चल रहा है और बुद्धि अगर व्यर्थ सोच रही है, तो मतलब बुद्धि के अंदर क्या है, हम उसको चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं? गलत चीज को चुन रहे हैं। चुनना किसको है? राइट चीज को चुनना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया आज? होली हंस, ये टाइटल दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। निर्णय शक्ति की विशेषता देखिए, हंस हमें पता ही है कि वो चीजों को अलग करता है, राइट चीज चुनता है। यहाँ बाबा ने हमें होली हंस बता दिया है पहले ही। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहे हैं कि जिसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, पानी और दूध है सामने रखा हुआ है, वो कभी पानी को चूज नहीं करेगा, दूध को ही चूज करेगा। क्यों? क्योंकि होली हंस है ना, दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा है। ये तो पता ही है हमें, दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा है। ये पता होने के बाद भी कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यर्थ को चुन लेते। होता है ना, कभी किसी समय बैठे हैं, कोई व्यर्थ का थॉट चला, फिर उसके आगे फिर थॉट, फिर कुछ और थॉट, फिर सब कनेक्टेड है, फिर आगे आगे घंटे घंटे बीत जाते हैं, थक जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहा, हम थक गए, बोझा है हमारे ऊपर। शरीर शरीर नहीं थका, मन से थक गए। और फिर कोई अगर सीन सामने आ गया तो और ज्यादा विचलित होते। क्यों? क्योंकि हमने सारी एनर्जी तो वेस्ट कर दी। कहाँ पे? नेगेटिव चिंतन में। जब नेगेटिव चिंतन में वेस्ट कर दिया तो क्या चुन लिया? दूध क्या है? ये ज्ञान है जो मिल रहा है। उस समय हमने ज्ञान को यूज नहीं करा, क्या चूज कर लिया? पानी को चूज कर लिया, है ना। दूध को चूज नहीं करा। फिर जब हमने दूध को चूज नहीं करा, यानी कि ज्ञान को चूज नहीं करा, तो फिर सब और व्यर्थ ज्यादा क्रिएट हो गया। तो वैल्यूएबल क्या है? दूध वैल्यूएबल है, यानी कि ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। देखिए कितनी सुंदर बात आ गई। लाइफ एक मूवी की तरह है, स्क्रिप्ट, सीन आफ्टर सीन चल रहा है, एक एक सीन आ रहा है, और अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में ले जाएं तो हम राइट संस्कार क्रिएट करेंगे, और अगर हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो नेगेटिव संस्कार क्रिएट होंगे। व्यर्थ मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा क्यों? तो उसके लिए सत्यता को याद करिए कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा, पहली बात। यानी कि मेरा ये जो आज का अस्तित्व है ये परमानेंट नहीं है। मेरे जो संबंध हैं ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर भी परमानेंट नहीं है। मेरे पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि भटकनी यहाँ से बंद हुई। और फिर मेरा इस समय का रोल क्या है? मेरा इस समय का रोल है अपने जीवन में सतयुग को बनाना। मेरा रोल है ये। क्यों? मैं कौन सी आत्मा? देव कुल की पावन पवित्र आत्मा, सत्य। अब इस सत्य को, उस इक्वेशन को यहां पर लेकर आइए। क्या बता रहे हैं बाबा? व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। समर्थ क्या हुआ फिर? आज मेरा समर्थ क्या हुआ कि मुझे आज, अब, इस समय, समय की कीमत होती है। देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि खोया हुआ प्रॉपर्टी, पैसा आ जाता है, पर अगर समय निकल गया तो कुछ नहीं आता। तो इस समय का समय कौन सा? संगम युग का। मेरा क्या रोल है? अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा समय आने वाला है? सतयुग का। तो यानी कि समर्थ क्या हुआ? ये सब चीजें। और व्यर्थ क्या हुआ? जिसमें हम पीछे की तरफ जी रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। समर्थ ये है। चलिए आगे देखते हैं। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं
और समर्थ को दूध समान कहते। तो ऐसे होली हंस हो, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे होली हंस हो, निर्णय शक्ति अच्छी है। भाई जब सत्यता आ गई, पता चला, तो परख तो अपने आप पता आ गई ना। जब अस्तित्व भी नहीं है मेरा कोई परमानेंट, तो फिर ये मैं और मेरा कौन, अब मुझे पता चला, तो मैं क्यों व्यर्थ में बिजी हूँ? तो अब तो निर्णय ले सकता हूं ना, ऐसा पूछ रहे हैं। निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते हैं। देखिए, और ये अलग बात हो गई है। पानी को भी दूध समझ लेते हैं, कभी दूध को पानी समझ लेते, व्यर्थ को अच्छा समझ लें, और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। कहीं कहते हैं ना कि अब बोर हो गया, मैं कैसी जिंदगी है ये। इन लोगों से मैं मिलता हूँ, कहते हैं हम बोर हो गए, बस यही करते रहे सारा दिन बैठ के ज्ञान मेडिटेशन, बोर हो गए। वो यही बात बता भी रहे हैं, देखो आज हमारे सामने है। कहीं ऐसा तो नहीं व्यर्थ को अच्छा समझ लेते हैं? व्यर्थ क्या है? देखो, बाहर की आज सारी इंफॉर्मेशन जो है वो व्यर्थ है। चाहे हम मूवी देखें, चाहे हम प्रोग्राम देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी सीरियल देखें, यूट्यूब के वीडियो देखें, क्या वो हमारे आज काम के हैं? क्यों? क्यों ऐसा बात हुई? क्यों काम के नहीं है? 3 दिन पहले वाला चैप्टर क्या था? हम कौन है? आत्मा। ये समय कौन सा है? अपने आप को रीसेट करने का। तो इसको सामने लेकर आओ, तो क्या वो काम का है? अब वो जब काम का ही नहीं है, तो उसमें अगर हम उसी को अर्थवान समझ लें तो गलत है। कई लोग कहते हैं ज्ञान ना समझ में नहीं आता। अच्छा, 3 घंटे की पिक्चर पूरी समझ में आती, बीच में कहीं से भी देखो तो स्टोरी भी बना ले। यही बात हो रही है। जो अच्छी चीज है उसमें बोर तो नहीं हो जाते हैं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। होली हंस जो है वो सदा सदा स्वच्छ है, सदा, कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि कभी कभी स्वच्छ है और कभी कभी व्यर्थ में फंस गया ना, सदा। कभी कभी गंदा, कभी कभी ना, सदा की बात हो रही है। हंस सदा स्वच्छ दिखते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना? बाबा पूछते हैं, अभी स्वच्छ बन गए ना? मैंपन, मैलापन निकल गया, या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? देखिए, मैलापन जो है, मैलापन क्या? अपवित्रता। कोई भी ड्रामा का सीन है, उसको देख के अपवित्रता आ रही है। किसी के रोल को देख के अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अपनी जर्नी पे चल रहा है, उसके ऊपर डाउट हो रहा है। ड्रामा में परमात्मा के ऊपर डाउट है। अंदर से फिक्र है, अंदर से किटकिट है, किसी की फिक्र है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा, उसकी फिक्र है। मेरा कुछ नहीं हो रहा, इसकी किटकिट है। ये सब कहाँ आ गए? अपवित्रता में। तो अभी स्वच्छ बन गए, या मैलापन है? थोड़ा थोड़ा है। तो थोड़ा थोड़ा है तो यानी कि होली हंस नहीं है। वहां क्या बताया उन्होंने? सदा स्वच्छ है, सदा। थोड़ा थोड़ा रहा तो नहीं गया। अगर थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया, कभी मैले को संग का रंग तो नहीं लग जाता। क्या होता है कि अगर हम संग में रहते हैं सभी, उनके संग, मानो उनके अंदर कुछ अपवित्रता है, हम एक जर्नी पर हैं, वो अपनी जर्नी पर हैं, उनका मैलापन कभी हमारे अंदर तो नहीं आता। उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं होगा क्योंकि उसका भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाता है। ये भी चेकिंग है आज। कभी कभी मैले का असर होता है। फिर पूछते हैं, कभी कभी मैले का असर होता है, तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना? स्वच्छता तो श्रेष्ठ है, मैले का असर तो होना ही नहीं चाहिए। मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो, तो क्या पसंद करेंगे? बोलो, एक तरफ आपके सामने मैला है और एक तरफ स्वच्छता है, तो क्या पसंद करेंगे? हम सभी क्या पसंद करेंगे? स्वच्छता ही तो पसंद करेंगे। स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद कर लेंगे? बोले स्वच्छ भी है और मैला भी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना।
तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र। अब ये पवित्र और अपवित्र की क्या बात हुई? अगर हम देखो ये भी ज्ञान भी सुन रहे हैं और लौकिकता में भी बिजी हैं और मोबाइल में बहुत अनेक प्रकार की चीजें देख रहे हैं, यूट्यूब पर पिक्चर ये सब भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर भी अपने अंदर भर रहे हैं, तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, अभी यही डिसाइड कर लीजिए कहाँ आगे जाएंगे। डिसाइड हो गया ना कहाँ लेके जाएगा वो हमें? कहीं नहीं लेके जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। आज देखो बाबा के जो महावाक्य बहुत क्लैरिटी से हमें बता रहे हैं कि दो चीजें इकट्ठी नहीं रहेंगी, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ा हमने सफाई भर भी ली कर भी ली पर गंदगी रखी है, फिर गंदगी तो फिर पूरा ही गंदा हो गया ना वो। तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहे। थोड़ा सा भी अगर कहते व्यर्थ पड़ा हुआ है, कोई पुरानी बात अगर मानो याद आ गई, कई बार ये होता है ना बैक रेफरेंस बहुत सारे हो जाते हैं, कोई सामने सीन आया तो फला 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 सभी उठ के पूरा का पूरा गांव सामने आ जाता है, पूरी पूरी बातें सामने आ, मतलब अभी सफाई नहीं हो, तो बोले संपूर्ण स्वच्छता नहीं है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। जब व्यर्थ को पूरा समाप्त करेंगे तो ही होली हंस बनेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुनना। देखो बुद्धि में हमारा मन बुद्धि हर पल थॉट्स क्रिएट करता रहता है, ये एक उसका निजी रूप है। जैसे पानी निजी रूप में निर्मल है ना, स्वच्छ है, निर्मल है, ये उसका निजी रूप है। गीला करता है, ये निजी रूप है। गरम कर दीजिए गैस से या अग्नि से उतार दीजिए फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो अपने निजी रूप में जल्दी आ जाएगा। हमारे मन का निजी रूप है थॉट्स क्रिएट करना, वो उसका एक निजी रूप है। अब यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं कि उस निजी रूप है थॉट क्रिएट करना। अगर व्यर्थ है पुरानी चीजें पुरानी बातें उसके थॉट्स चल रहे हैं तो फिर बुद्धि तो खराब हो रही है, व्यर्थ हो रही है। अब होली हंस बनने का अर्थ क्या है? हर पल ज्ञान चलता रहे मन में, एक दो पॉइंट हम लें और वो हमारे अंदर चर्ण होते रहे, चलते रहे। अभी क्या है कि हम व्यर्थ सोचते 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 कहाँ पूरा पहाड़ बना लेते हैं ना, पर ज्ञान सोचते 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 उसका मनन चिंतन करते करते बुद्धि राइट डायरेक्शन पे चलने लगी। ये बात हो रही है। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा, वे दोनों में से एक ही चीज तो चल सकती है, या तो ज्ञान या व्यर्थ। तो जब ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा, और अगर व्यर्थ चल रहा है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए ज्ञान की तरफ। इसको कहा जाता है रतन चुन। रतन चुनना, ज्ञान रत्नों की बात हो रही है। ज्ञान रतन कौन से? जो रोज बाबा हमें देते। व्यर्थ पत्थर है, व्यर्थ तो है ही पत्थर है, इसमें तो क्या ही बोले। होली हंस व्यर्थ चुनता है, व्यर्थ हटाता है और राइट चुनता है। तो पत्थर और रतन का कंपैरिजन हो रहा है। रतन क्या है? ज्ञान रतन। व्यर्थ पत्थर बता दिया बाबा ने। कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना। देखो अभी आप सबको पता ही है, इसमें तो मुझे क्या बताना है। जब व्यर्थ चलता है संकल्पों में, बोलते हैं ना भारीपन, बहुत मतलब अंदर से दुख महसूस होता है, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों बोला, ये सब दुख की लहर आ गई ना। परेशान तो होते हो ना कि ये क्या आया, फिर परेशान भी होते हो कि ये क्यों आ गया, क्या आ गया, कोई मतलब था आने का, ऐसा चलने लगता है। चलो आगे देखते हैं। तो पत्थर दुख देता है, रतन खुशी देता है। ये तो देखो अभी हम सबको पता है, कोई रतन अगर हमें मिलता है तो अच्छा लगता है ना, और पत्थर दुख देता है, अभी ये भी क्लैरिटी है ही। अगर किसी के हाथ में रतन आ जाए
तो परेशान होगा या खुश होगा, पूछ रहे हैं बाबा। देखो भाई, आंसर दे दो उनको अपने आप। किसी के हाथ में रतन आ जाता है तो खुश होता है कि दुखी होता है? खुश होता है भाई, खुशी होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा भाई, कोई पत्थर अगर किसी को ऊपर फेंक दे या लग जाए हमें तो दुखी होगा उससे तो। और कोई रतन फेंके तो, मानो आपके ऊपर कोई रतन फेंक रहा तो आप खुशी होगी कि लाओ, आ रहे अपने पास, ऐसा रतन मिल गया मुझे, ऐसी बात हो। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना भाई, ना तो हाथों से उठाना पत्थर फिजिकल वाला, और बुद्धि से भी पत्थर ग्रहण नहीं करना। पत्थर मतलब क्या? व्यर्थ। सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना। देखो अभी पिता, देखो पिता भी है और शिक्षक भी है, टीचर है। कितने प्यार से हर चीज पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। जैसे याद है ना, हम जब किसी जर्नी पे निकलते हैं तो माता पिता क्या बोलते हैं, देखो किसी अनजाने से बात नहीं करना, बाहर का खाना नहीं खाना, याद है ना ये सब? वही अभी बता रहे हैं कि मत करना, ऐसे पत्थर नहीं चुनना। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना। एक एक रतन की, एक एक रतन की कितनी वैल्यू है, अनगिनत वैल्यू है। देखो ये जो ज्ञान है हमारा, कितना चलता है। बाबा क्या बोलते हैं कि ये पूरे कल्प हमारे साथ चलता है। ये जो ज्ञान है हमें अनेक चीजों से बचाता है। ये ज्ञान बहुत सरल है, इतनी रीति से बाबा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपके पास कितने रतन हैं, पूछते हैं बाबा। जैसे हम नॉर्मली पूछते हैं ना लोगों से, अरे आपके पास कितनी चीजें हैं, क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो आज पूछ रहे हैं कितने हैं। अनगिनत है ना। बाबा ने तो कितनी सारी चीजें बता दी, अनगिनत हो गए ना। रत्नों से भरपूर हैं, खाली तो नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा तो नहीं कि खाली है भाई, इतने रत्न, बाबा के ज्ञान रत्न इतने उन्होंने हमें दे दिए हैं, तो अभी भरे हैं कि खाली हैं? कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखना, कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बहुत सुंदर बात है ये। कोई ना कोई होमवर्क मतलब, देखो जैसे क्या है कि अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता ना, जैसे बोलते भी है कि खाली मन शैतान का घर। अगर कोई काम नहीं है तो मन बुद्धि कहाँ चलता है? कोई काम करते करते भी आजकल चलता है, हम कंट्रोल नहीं, सोते सोते भी चलता है, आज हम उसको रोक के नहीं पा रहे। बुद्धि, आत्मा की शक्ति इतनी वीक हो गई है कि बुद्धि द्वारा कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे। क्यों हो गया ऐसा? कि इतना ज्यादा चला दिया इसको, इतना ज्यादा चलने की आदत हो गई है कि इसको रोक ही नहीं पाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कितने रतन है, रतन तो बहुत सारे हैं, खाली तो नहीं है। आप खाली तो नहीं समझ रहे अपने आप को। तो कोई ना कोई होमवर्क किसको देना है? मन बुद्धि को कोई होमवर्क देना है हमेशा, कि आज मुझे इस पे काम करना है, आज मुझे इस चैप्टर को 2 बारी 3 बारी पढ़ना है, आज मुझे इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स अपने लिए लेकर चलने हैं, कुछ ऐसा काम करना है। ये होमवर्क देना है अपने आप। रोज पिता होमवर्क देते हैं, बाबा रोज हमें देते हैं ना होमवर्क, रोज देते हैं। कोई ना कोई पॉइंट पे रोज हमें होमवर्क मिलता है। ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या हैं? अभी देखो रोज हमें वरदान भी तो देते हैं। आप भी, जैसे आज का वरदान क्या है? होली हंस है ना। अब हम बनेंगे तो ये वरदान सिद्ध होगा ना। वरदान क्या होता है? आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया है ना, कि आप सक्सेसफुल हो जाइए, वरदान है। आप होली हंस बनिए, आप कितने, कौन है? सर्वशक्तिमान है, ये वरदान उन्होंने हमें दे दिया। अब हम नहीं बने तो फिर बोलेंगे नहीं आपने तो दिया था, क्यों नहीं हुआ? ये हमें अपने से पूछना है कि क्या हमने वरदान को वरदान स्वरूप बन पाए? उन्होंने तो हमें दिया है, हम उसको यूज नहीं करें, फिर बोले कि अनुभव नहीं है, तो ये तो गलत है बात। यही बात हो रही है कि ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या है? ये क्या है? रत्नों की, रतन ही तो है, और क्या है? होमवर्क ही तो है। ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो ना, या क्लास में सुना फिर खत्म? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आ गई।
कई बार क्या होता है, बस सुन लिया सुबह सुबह उठ के, हमने भर तो लिया अपने अंदर, बाबा ने हमें पढ़ा दिया। उसके बाद जब कोई परिस्थिति आई, सब कहीं पर चले गया। कहाँ जाता है पता नहीं, कहाँ चले जाता है उस समय क्यों नहीं याद आता, क्योंकि व्यर्थ हमने इतना ज्यादा भरा हुआ है कि व्यर्थ हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाता है, हमारे ऊपर पावरफुल बन करके अपना अधिकार जमा लेता है। और उस समय जब हम ज्ञान रतन को ढूंढ ही नहीं पा रहे, ज्ञान रतन यूज ही नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम दिन भर जो सोच रहे हैं वो यहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर दिन भर बैठे व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ की चीजें चल रही हैं, तो फिर जब कोई परिस्थिति आएगी तो अर्थवान चीज कभी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मन को तो व्यर्थ घुमाने की आदत है, व्यर्थ सोचने की आदत है, हमेशा परेशान रहने की आदत है। तो परिस्थिति आई तो फिर कैसे सही चुनेगा? हो ही नहीं सकता है। यही बात वो बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि बस सुबह सुना और फिर खत्म, आप अपने घर में हम अपने घर, ऐसा नहीं। हमेशा होमवर्क जो मिला है उस पे काम करना है। होमवर्क किसको मिलता है? फिर पूछ रहे हैं किसको मिलता है, किस लिए मिलता है? किस लिए मिलता है होमवर्क? बिजी रहने के लिए। किस चीज में बिजी रहना है? ज्ञान में बिजी रहना है। हम कैसे इसको धारण करें, इसमें बिजी रहना है। कहाँ कहाँ यूज करें, इसमें बिजी रहना है। तो होमवर्क करते हैं, फिर से पूछ रहे हैं करते हैं कि नहीं करते हैं? गॉडली स्टूडेंट होना, सारे दिन अपने को क्या समझते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी। हम सब कौन है? बाबा हमें पढ़ाने आए, तो हम किसके स्टूडेंट हो गए? गॉड के हो गए, तो गॉडली स्टूडेंट हो गए। होमवर्क मिला दिन भर का, हमने अपने को क्या समझा है? मैं कौन हूँ? सौरभ हूँ। मैं कौन हूँ? एक पिता हूँ। मैं कौन हूँ? एक माँ हूँ। मैं कौन हूँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं। इसमें फंस गए। क्या समझते हो? गॉडली स्टूडेंट समझते हो, मतलब आत्मा हूं ये समझते हो? गॉड क्या है? परमात्मा कौन है? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। आत्मा, आत्मा पढ़ा रही है आत्मा को, हमें श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए। हमने क्या समझा? मैं तो माँ हूं, मैं पिता हूं, मेरे बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता हैं। तो हम कैसे छोड़ें, हम कैसे ग्रहण करें? बस हो गया काम। वो क्या बोल रहे हैं? गॉडली स्टूडेंट है ना, सारे दिन अपने को क्या समझते हो? मतलब सुबह तो पढ़ लिया, दिन भर क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सुबह हम रोज कितना मिलेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा मिलते हैं। इसमें हम ज्ञान को भरते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पर ये तो 1.5 घंटा, बाकी के 22.5 घंटे क्या किया, क्या समझा? वही हमारी जर्नी को आगे या पीछे लेके जाता है। दिन भर अगर हम अपने को वैसा ही समझते जो ज्ञान से पहले समझते थे, तो हमें कोई अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है। इसको लिखना होगा हम कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने दिन भर साधारण रीति से बिताया, जैसा पहले था वैसा अभी है। तो जब वहां कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं आए। अब चाहे रोएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें, नहीं होगा। पर अगर बाकी के 22.5 घंटे ध्यान रख लिया, होमवर्क कर लिया, ये याद रह गया कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा ये रोल है, और मेरा इस समय का रोल क्या है? अपने अंदर महापरिवर्तन लाने का। तो हमेशा ही हमेशा परिवर्तन होता चले जाएगा। आगे क्या पूछते हैं बाबा? स्टूडेंट का काम क्या होता है? क्या होता है काम स्टूडेंट का? जो होमवर्क मिल रहा है, जो पढ़ाई दे रहे हैं बाबा,
उसको अच्छी रीति से करना, यही होता है ना काम। स्टडी कितना सहज करके देते हैं बाबा, तो कितना हर चीज को बहुत सहजता से देते रहते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं। तो किस में बिजी रहते हो? अब फिर से क्वेश्चन आ गया, किस में बिजी रहते हैं? जो बाबा ने ज्ञान रतन दिए उसको चयन करने में बिजी रहते हैं, उसमें से चीजें निकालने में बिजी रहते हैं, या कोई पुरानी घटना हो गई उसको सोचने में बिजी रहते हैं, या कोई किसी ने कुछ बोला उसमें सोचने में बिजी रहते हैं, या किसी को कुछ देख लिया उसमें बिजी रहते हैं, या कोई और बात को जो कभी होनी है आगे जाके कि नहीं होनी है, यानी किया तो पास्ट में जो अब हमारे हाथ में नहीं है, या फ्यूचर में जो भी हमारे हाथ में नहीं, उसमें तो नहीं बिजी रहते। अब कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, इसी में तो क्या क्यों में तो नहीं रह जाते। किस में बिजी रहते हैं, ये परखना है और समझना है। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। किस में बिजी रहना? ज्ञान में। ज्ञान को चयन करते रहना, तो सेफ रहना। कैसे सेफ रहना? बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं, है ना, अभी तो हम देख रहे हैं ना धीरे धीरे कैसी होती जा रही हैं, सभी चीजें अभी नजर आ रही हैं। बाबा ने ज्ञान में जो सब चीजें बताई सब स्पष्टता से हम देख रहे हैं, एक एक चीज। अगर हम उन बातों को जिनकी अभी हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है उसमें बिजी रहते हैं, तो क्या सेफ है? नहीं। आज देखो बाहर इनसिक्योर है सभी, किसी से भी बात कर लो आप, वो इनसिक्योर रहता है, डर में है, भय है। डर क्यों है? क्योंकि बाहर के इंफॉर्मेशन हावी हो जाती है। पर बाबा यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बिजी रहना मतलब सेफ रहना। किस में बिजी रहना? जो बाबा होमवर्क दे रहे हैं, जो पढ़ाई बता रहे हैं। और कितना सहज होमवर्क है, कितना सहज है होमवर्क ये, कितना जो सुना वो करना है बस, जो आज सुना है बस उस पे काम करना है, ये बस इतनी सहजता से है, इतना सिंपल है, इसमें सेफ रहना है। कितनी खुशी है कि होमवर्क देने वाला कौन? देखो जी, इंपॉर्टेंट बात, ये जो होमवर्क दे रहा है वो कौन दे रहा है? हैं? कौन दे रहा है? बाबा दे रहे हैं ना, परमात्मा, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम सोल। हम सबके पिता, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, वो आके होमवर्क दे रहा है, कितना बड़ी बात है। और कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? परम धाम से, दूर देश से आते हैं, कितना दूर से आते हैं हमारे लिए इतना काम करने के लिए, वो इतनी दूर से पधारे हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिक्षक बन करके आते हैं। कितना नशे की बात है ये, नशे की बात है, मतलब कितनी बड़ी ये बात है कि सुप्रीम अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा इतनी दूर से आकर हमें पढ़ाने आए। हम्म और फिर भी हम इन्हीं चीजों में उलझे रहे, तो क्या ये राइट है? ये भी अब चूज करना है हमें। ऊंचे से ऊंचा भगवान, सबसे ऊंची सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ऊंची पावर, शिक्षक बन के आते हैं। कितनी नशे की बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है। सारे कल्प में ऐसा शिक्षा कहीं मतलब नहीं मिलेगी, पूरे जो कल्प में, ये संगम युग का समय ही आता है जब परम पिता परमात्मा का आना हो, और फिर ये समय अब 5000 साल बाद आएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, खुद ही चूज करना है। तो होमवर्क अच्छी तरह से करना चाहिए ना। तो बाबा ने आज हमें जितना भी होमवर्क, जैसे उस दिन सामान में रहना सिखाया, सत्यता की शक्ति के बारे में बताया, डिटैचमेंट की पावर में बताया, आज आज निर्णय कैसे लेना है वो बता रहे हैं। तो होमवर्क राइट तरीके से करना है ना। अच्छा, अब उनका फेवरेट सेंटेंस, अब तो आप समझ गए हैं, अब तो कर ही लेंगे। ये ज्ञान की बहुत खासियत है, जब एक बार समझ में आ जाता है ना, तो बस बहुत इजीली होता है उसको करना। जब चीज कोई समझ नहीं आ रही है तो उसको मुश्किल होता है धारण करना। पर जब बाबा जब पढ़ाते हैं ना बैठ के, क्योंकि हम देखते भी हैं और बताते भी हैं,
कि वर्ल्ड का उससे अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। देखिए, सिर्फ टॉकिंग थेरेपी से, सिर्फ काउंसलिंग थेरेपी से परमात्मा हमें कहां से उठाकर सभी चक्रों से मुक्त कराते हुए आगे लेके जाते हैं। ये तो हम सभी सुनते हैं ना कि भगवान आते ही हैं हमें सभी चक्रों से मुक्त कराने के लिए। जितने भी हमारे झंझट, आत्मा को उससे मुक्त कराने आते, पर करना किसको होगा? हमें खुद को करना। जो भी हमारी डे टू डे सिचुएशंस हैं उसको तो हमें सॉल्व करना होगा ना। क्या परमात्मा आके उसको सॉल्व करेंगे? नहीं। अगर वो इसको आके सॉल्व करेंगे तो उनके तो कितने बच्चे हैं, क्या एक एक का सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप तो आपने, अगर आपका एक बच्चा हो उसके भी सारी चीजें सॉल्व नहीं करते तो वो कैसे आके कर सकते? फिर अगर वो यही करेंगे तो उनका काम कौन करेगा? तो हमें राइट चीज को समझते हुए, इस ज्ञान को समझते हुए कि हमें ही अपने आप को हर चक्रों से दूर करना है, अपने आप को हर जो चक्रों में हम फंसे हैं, आत्मा को उससे मुक्त करना है। करना किसको है? हमें। होगा कैसे? जो वो ज्ञान दे रहे हैं उसको धारण करके। पहला, धारण करने के लिए उनसे शक्तियां अभी लेके, शक्ति ले सकते। अभी तो ज्ञान ड्रामा प्लान अनुसार शक्ति लेने का भी समय है। थोड़े दिन बाद वो भी नहीं रहेगा, ज्ञान भी नहीं। इसीलिए जल्द से जल्द अपने आप को मुक्त कराएं सभी झंझटों से। अब हम देखते हैं कि, याद है आपको कुछ दिन पहले जो रोड मैप आया था हमारे सामने, इसमें हमने, अगर हम मैच करें तो परमात्मा ने हमें पवित्रता के बारे में देखो कितनी तरीके से बता दिया। और पवित्रता में हमने देखा था कि रिलैक्सेशन की आर्ट जो है, पहली रिलैक्स लेने रहने के लिए सत्यता को बताया था। याद है आपको कि मैं आत्मा और मेरी निरंतर की यात्रा है। ये शरीर मेरा परमानेंट नहीं है। शरीर नहीं है तो ये शरीर के जो रिश्ते हैं ये भी परमानेंट नहीं। ये जो वस्तुएं मिल रही है ये भी परमानेंट नहीं है। ये भी हमें बता दिया। कल जब उन्होंने हमें बेफिक्र बताया कि जिसको फिक्र ना हो, तो जब ये बताया तो भी आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन के बारे में ही बात हो रही थी। पहला, जो पवित्रता और मधुरता कैसे आनी है उसके बारे में, हर्षित मुक्ता कैसे आनी है उसके बारे में बाबा हमें कितने रीति से इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। ये संस्कार हमारे अंदर से अब हमें इमर्ज होने हैं। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन में जब बाबा ने हमें तीन चीजें बहुत क्लैरिटी से बताई कि आपका अस्तित्व क्या है, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये भी तो पता चल गया ना। पहले हम क्या सोचते कि भगवान आए और वो खुद ही करे, क्योंकि वो तो कर सकता है, भगवान है। पर अभी ये क्लैरिटी आई कि वो नहीं करेगा, करना आपको। ये क्लैरिटी है। नहीं तो क्या है कि जब ये क्लैरिटी नहीं है तो हम तो बिल्कुल ही ऐसे, मतलब भीड़ चाल में चले थे कि ऐसा ये कर दो तो वो हमारी मदद करेगा, भगवान को प्रसन्न कर दो, खुश कर दो। यहाँ पे बहुत सारी जगह लिखा रहता है लक्ष्मी प्रसन्न, हनुमान हर चीज को प्रसन्न करो बस। कुछ नहीं होता है ये पता चल गया, करना खुद ही पता करे पड़ेगा ये पता चल गया। ये रिलैक्सेशन की आर्ट है कि मुझे करना। आत्मा रिलैक्स हो गई है, सभी चीजें समझ गई, सत्यता क्या है, राइट चीज क्या है, सब समझ में। नहीं तो अंधे बन के कितने समय से क्या क्या नहीं तो कर बैठे हैं हम। कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अंगूठियां पहन ली, बड़े हवन हो गए, कथाएं हो गई, कुछ नहीं हो रहा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। और जब ये ज्ञान समझ आया, सत्यता समझ आई, रिलैक्सेशन की आर्ट अपने आप ही आ गई। उससे क्या जनरेट होता है? ये पवित्रता जनरेट होनी शुरू हो जाती है। जब कल ट्रस्टीपन के बारे में बता रहे थे तो बहुत क्लैरिटी से बताया कि पहले शरीर मिला, शरीर के बाद सारे कौन मिले? रिश्ते मिले, और उसके बाद कौन मिला? ये वस्तुएं मिली। सबको संभालना है। पहले क्या सोचा था? रिश्तों से भाग जाओ फिर आगे देखेंगे, तो भी इस जर्नी पे नहीं चल सकते। अर्थात हर रिश्ते को
लौकिक रिश्ते को अलौकिक रिश्ते में कन्वर्ट करना है। हर चीज की वैल्यू करनी है, समय की वैल्यू करनी है। क्यों? क्योंकि किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया हुआ है, तो अपने आप पवित्रता आ गई। आज क्या पढ़ाया? होली हंस के बारे में, पवित्रता के ही बारे में। कैसे आएगी पवित्रता? जब हम ज्ञान रत्नों को चुनेंगे। जब हर पल ज्ञान रत्न चुनेंगे तो व्यर्थ से दूर रहेंगे। जब व्यर्थ से दूर रहेंगे, दुख से दूर रहेंगे, तो सुख में रहेंगे। जब सुख में रहेंगे तो सुख में रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन तो बोलेंगे। जब आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आ गया, जब इतनी शक्ति आ गई, तो हम सभी पवित्रता में अपने आप आ जाए। ये रोड मैप याद रखना है। बाबा देखना अब आने वाले 55 दिनों में इस रोड मैप को कैसे कवर करेगा। बाबा आने वाले 55 दिनों में इस रोड मैप को कैसे कवर करेगा, इस कला को सीखना है। चलिए जी, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का चैप्टर इतना ही है। कोई कुछ पूछना चाहता, कहीं कोई भी डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे क्लैरिटी चाहिए, तो पूछ सकते हैं जी। क्या बात, ऑल क्लियर तो नहीं हो गया भाई? एक होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। भैया वो जो सुबह सुबह वो मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ, जो कलर्स वाला जो आपने कहा था सारे चक्रा पे, तो जिस हम्म। जिस चक्रा पे जो कलर्स लेते हैं उस कलर के माध्यम से मतलब वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं हम्म। उसे मैंने विजुअलाइज करके कैसे क्लीन करना है भैया, वो एक आपने एक बार बताया था, हमने एक दो क्लासेस उसकी हुई थी, उसके बाद और हम लोगों ने मतलब एक एक चक्रा पे फिर किया। तो एज अ होल 2-3 दिन अगर इस पे कराया जाए तो ज्यादा मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर भी मैं उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि जैसे जब आप पावर ले रहे हो तो आपको बहुत सारी पुरानी चीजें जो हैं हमारी हमारी ही जिंदगी की घटी हुई या पुरानी पिछले जन्म की भी ऐसी हो सकता है जो सामने आएंगी। हम जैसे जैसे पावर भरते जाएंगे वो चीजें सामने आएंगी और सामने से चलती चले जाएंगी, अपने आप ही आएंगी और जाएंगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वो जो कोई भी जगह जो डिसबैलेंस है, कोई भी चक्रा जो हमारा बैलेंस नहीं है, उसके दो रीजन है। एक तो रीजन क्या है कि हम जैसे ही अपने मैग्नीट्यूड से हटे तो वो चक्रा जो है डिस्टर्ब हुआ। दूसरा, हमारे कर्मों की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आई। मान लीजिए हमने कभी किसी को शांति की बजाय अशांति दी, तो जब अशांति दी तो उनसे भी अशांति रेडिएट होके हमारे पास आई। जब अशांति रेडिएट होकर आएगी तो मतलब मेरा शांति वाला चक्रा जो है, जो यहाँ पर है गले पर, थॉट चक्रा जो है, वो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जब हम परमात्मा से शक्तियां अपने अंदर भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने शांति का गुण लिया आज कि मैं आज इस पे आने वाले कुछ दिन इस पे मुझे काम करना है। जब शांति की शक्ति को हम कंटिन्यू भर रहे हैं तो हमारे सामने हो सकता है बहुत सारे ऐसे अनेक चित्र आएंगे जहां पे हमें एहसास कराया जाएगा कि ये आपने अशांति वाले काम करे हैं। अब अगर हम उसी चित्रों में फिर वापस से उलझ गए तो वो व्यर्थ में चले जाएंगे, तो उसको सॉल्व नहीं करना है। ये याद रखना है कि हमें उसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है? डिटैच, क्योंकि हम तो उससे अटैच हैं और उसको पावर देते रहना है। तो धीरे धीरे आपके सामने वो चित्र आने, वो आत्माएं आनी बंद हो जाएंगी। अब दूसरा क्या करना है? जहां पे ये चित्र घटित हुए हैं वहां पर भी उन पंच तत्वों को बोलना नहीं है, अपने आप वो सामने आएगा, शांति रेडिएट करते चले जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। अब मान लीजिए कई बार ये होता है कि कोई चित्र हमारे सामने नहीं आ रहा, तो यानी कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती जा रही है। फिर आगे कैसे क्या करना है कि हमें सेवा पे चले जाना है, मनसा सेवा।
उस सेवा में क्या होगा कि हमें विश्व की हर आत्मा को वो शांति की शक्ति रेडिएट करनी है, पंच तत्वों को रेडिएट करनी है। तो फिर हमारा जमा का खाता बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले हमने पश्चाताप करके पुरानी चीज को फिनिश किया, फिर हम जमा करके चले जाएंगे तो जमा का खाता हमारा बढ़ता चले जाएगा। इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो हमारा पुराना जो है नेगेटिव अकाउंट है, पहले तो वो न्यूट्रल पे आएगा, और फिर जब हम अनेक आत्माओं को शांति रेडिएट करेंगे तो वो हमारा अकाउंट पॉजिटिव की तरफ यानी कि भरता चले जाएगा। ऐसा हमें एक एक चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें पवित्रता से शुरू करना चाहिए। जैसे आज भी जो प्योरिटी की बात हुई और रोड मैप में भी देखिए, सबसे पहले पवित्रता का ही गुण बाबा ने हमें दिया है, बताया है, और ये भी बताया जो पवित्रता है उससे हम सुख में बहुत जल्दी आते हैं अगर पवित्रता की शक्ति को भरते हैं। तो अगर हम पवित्रता को भरेंगे सबसे पहले तो उसमें हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लगे। क्यों? क्योंकि इतने समय से जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ और बाहर की सारी इंफॉर्मेशन में रहते रहते अभी हमारे ऊपर जो ट्रिगर है नेगेटिव थॉट्स का वो ज्यादा है। किसी भी सिचुएशन में हमारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं जल्दी ट्रिगर होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव थॉट। पर जहां तक अब मुझे लगता है, जितने दिनों हम लोगों ने इतने टाइम से जैसे हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें अब थोड़ी परसेंटेज हमारी नेगेटिव थॉट्स की जरूर कम हुई है, पॉजिटिव बढ़ा होगा। और आज का जो चैप्टर है जिसमें बाबा ने बहुत तरीके से बताया कि अगर हम होमवर्क को करते रहें, अगर हम बुद्धि को बिजी रखें किसमें, जो होमवर्क मिल रहा है उसमें, तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप जाते चले जाएंगे धीरे धीरे। और जहां जैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट जाने शुरू हुए, उसका इफेक्ट फिर हमारे शरीर पे, हमारे रिश्तों पे, हमारे मन पे और पंच तत्वों पे तुरंत पड़ना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो खाता, जो बाबा बोलते हैं बार बार, इसका पॉजिटिविटी का वो बढ़ता चले जाएगा। पूछना चाहता है? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं और आज हम अपने अंदर ज्ञान की शक्ति को फिर से भरेंगे। ये पूरे कल्प में ये जो ज्ञान की शक्ति है ये हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एक और रूप से समझते हैं, परमात्मा इसको ज्ञान रतन बोलते हैं। और अगर ज्ञान की कमी होती है पूरे कल्प में कभी भी, तो हमें जो स्थूल धन है, स्थूल प्रॉपर्टी है, उसमें कमी होती है। अगर ज्ञान भरपूर होता है तो परमात्मा अभी आगे जाके हमें पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे कभी, तो पूरे कल्प में कभी धन की कमी हमारे पास नहीं होती, स्थूल धन। क्यों? क्यों आज ऐसा मैं बता रहा हूँ, धन की बात क्यों? मतलब धन क्या क्या है यहाँ बाबा ने बताया। धन मतलब स्थूल धन हुआ, जो रुपया पैसे की बात हुई। और क्या हुआ, हमारे रिश्तों को भी तो धन बताया गया। हमारे जितने भी आसपास के रिश्ते हैं वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और समय को धन बताया गया और शरीर को भी धन बताया गया। ये सब धन जो है अच्छा रहता है अगर ज्ञान धन भरपूर रहता है। ज्ञान धन कैसे भरेगा? जब जो बाबा हमें दे रहे हैं होमवर्क, उसको हम प्रैक्टिकली यूज करते जाएं तो वो बढ़ता चले जाएगा। अगर नहीं यूज करें तो वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो आज हम पहले क्या भी करेंगे, ज्ञान की शक्ति को अपने अंदर भरेंगे। शक्ति को भरने का अर्थ क्या होता है? पावर से कनेक्ट होके उस पावर को अपने अंदर लेकर आना। पर ये भरेगा नहीं जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे। खाली बैठे भरे और यूज नहीं करे तो भी उसका वो बेनिफिट नहीं हो, वो टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। हमें जरूर लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली वो यूज नहीं किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो। चलिए, तो कुछ देर हम मेडिटेशन में बैठेंगे
परमात्मा से ज्ञान की शक्ति को भरेंगे और फिर आज की दिनचर्या को शुरू करेंगे। चलिए, कोई और कुछ कहना या पूछना चाहता है? चल, तो हम बैठते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन मैं अभी ऑफ कर रहा हूं। आपको स्क्रीन देखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन को साइड पे रख सकते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं देखें अपने ऊपर। परम पिता परमात्मा, एक सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, वो शक्तियों के सागर जो पूरे विश्व को अपनी शक्तियों से चला रहे हैं। और उनसे हमें ये ज्ञान की शक्ति आ रही है। ज्ञान की शक्ति अर्थात पर्पल कलर की किरणें, बैंगनी कलर। तो कुछ देर हम इस ज्ञान की शक्ति को अपने अंदर भरते हैं। ये ज्ञान की शक्ति जो मुझे बताती है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अर्थात इतने बड़ी सृष्टि पर मैंने मैं क्यों आया। इस सब के आंसर हमें ज्ञान से ही मिले हैं कि मैं एक आत्मा हूं और इस सृष्टि रंगमंच पर मैं अपना रोल प्ले करने आया हूं। और इस समय का समय जो है, ये सभी चीजें रिपेयरिंग का है, रीसेट करने का है।
तो मैं आत्मा को ये क्लैरिटी है कि मैं कौन हूं। एक आत्मा जिसकी निरंतर की यात्रा है। मेरे आज किए गए कर्म अनेक जन्मों तक मेरे साथ चलते हैं। उसका कर्म फल मेरे साथ चलता है। और अब तो मुझे पता है, आत्मज्ञान तो है ही, अब मुझे परमात्म ज्ञान भी पता है। खाली आत्मज्ञान होने से भी कोई राइट चीज नहीं होगी। परमात्म ज्ञान भी पता है और समय का ज्ञान भी पता है कि समय कौन सा है। बाबा जो इस समय आए हैं, वो हम सभी बच्चों को तैयार करके वापस घर लेके जाने के लिए आए हैं और नया ड्रामा शुरू होना है। तो हम सभी बच्चे बाबा के सहयोगी बन इस समय स्वयं परिवर्तन कर इस सृष्टि को परिवर्तन करने के कार्य में लगे। स्व परिवर्तन के लिए हम जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, उसकी धारणाएं हमें करनी है। तो जैसे आज हमने पढ़ा कि होली हंस है, अर्थात इसको कैसे होमवर्क में लाना है। तो अब दिन भर की दिनचर्या को अपने सामने ले आए। लगभग 90% टाइम ये दिनचर्या सेम होती है। अब इसमें अपने मनचर्या को लेकर मनचर्या को सेट करें कि आज का मेरा टाइटल है कि मैं आत्मा होली हंस हूं। हंस का क्या कार्य है कि वो हमेशा ज्ञान रत्नों को चुनता है और व्यर्थ को कभी नहीं चुनता है। यानी कि अगर दिनचर्या में कोई भी स्टिमुलस आया व्यर्थ का, किसी आत्मा के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन किसी की मिल गई, किसी से बात हो गई, तो मैं तो होली हंस और मैं किसी भी गलत या व्यर्थ इंफॉर्मेशन को अब चुनूंगा ही नहीं।
मैं बाबा का सहयोगी बच्चा हूं और मुझे श्रेष्ठ आत्मा का भी टाइटल है। अर्थात वो श्रेष्ठ मैं कैसे बनूंगा? अपने कर्मों से मैं श्रेष्ठ बनूंगा। कहने का तात्पर्य कि मनचर्या में ज्ञान रतन को चुनकर जब कार्य में लगाऊंगा तो मैं आत्मा अपना श्रेष्ठ संस्कार बनाती चले जाऊंगी। और सबसे पहला रतन कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। हर पल तो अपने आप को, अपनी मनचर्या को दिनचर्या में इस तरीके से फिक्स कराइए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस कैसे आता है? संपर्क में आने वाली किसी भी आत्माओं के द्वारा। अब हमें पता है कि जो हमारे संपर्क में भी आ रहा है वो भी एक आत्मा है, पर क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है तो बाहर से कोई भी जो स्टिमुलस आ रहा है समय द्वारा, आत्मा द्वारा आ रहा है किसी, और उनके साथ हमारा कोई प्रीवियस कार्मिक बैलेंस है जो सामने से आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मेरी तरफ से क्या जाएगा वो 100% मेरे कंट्रोल में। इस प्रकार अपने मन को पक्का कराइए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्टिमुलस मुझे आत्मा की इस श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की जर्नी पर, यात्रा में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा हर कारोबार निर्विघ्न होना चाहिए। मेरा ये राज्य निर्विघ्न रीति से ही चलना चाहिए।
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और होली हंस के टाइटल को कैसे हमें और समर्थ बनाना है। दिन भर हमें अपने 16 कला संपूर्ण बनने के मैप को सामने रखना है। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने की तैयारी में हूं। हर पल रिलैक्सेशन अर्थात हर चीज का आंसर बाबा ज्ञान द्वारा हमें दे रहा है। उसने हमें सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो मैं आत्मा अब इस ज्ञान रत्नों को यूज करके कोई भी परिस्थिति अगर आए तो सबसे पहले सेल्फ काउंसलिंग करके अपने आप को रिलैक्सेशन में लेकर आ। ये मेरी सबसे पहली ड्यूटी है। किसी भी हाल में अपने आप को परेशान नहीं करना है, ना परेशानी देनी है, ना लेनी है। बाबा कहते हैं ना दुख देना है, ना दुख लेना है। हमेशा सुख देना है और सुख ही लेना है। और जैसे कि कोई चीज हमें पसंद नहीं आती तो हम उसको लेते नहीं है। ऐसा ही दुख है। अगर बाहर कोई हमें देने की कोशिश कर रहा है, हमें तो अब दुख को चुनना ही नहीं है। क्यों नहीं चुनना? क्योंकि हम कौन है? होली हंस। हमें ये प्रैक्टिस है कि हमें ज्ञान के अलावा कोई भी चीज को नहीं चुनना, व्यर्थ को नहीं चुनना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम अपने आप को, और अब हम कुछ देर के लिए इस विश्व की सेवा करते हैं। तो इमर्ज करें अपने सामने सभी आत्माओं, विश्व की सभी आत्माओं, और दीजिए उनको ज्ञान की ये शक्ति। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि परमात्मा से हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड पे ये पावर आ रही है और हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड से रेडिएट होके सभी आत्माओं को मिल रही है ये ज्ञान की शक्ति।
मन से कि शुभ संकल्प, हे विश्व की सभी आत्माएं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। ये समय युग परिवर्तन का चल रहा है। अब नया युग आना है। तो हे सभी आत्माएं, इस ज्ञान को समझ अपने अंदर शांति को धारण करें। तो देखिए, हम उनको ज्ञान की शक्ति दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि शांत भी रहे हो। बहुत हलचल है ना बाहर, शांत रहें। अब एक कदम हम और आगे बढ़ाते हैं और अब अपने सामने ग्लोब को इमर्ज करते हैं। धरती यानी कि प्लैनेट अर्थ पंच तत्वों से निर्मित है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सभी पंच तत्वों को दीजिए ये ज्ञान की शक्ति। मन में एक सभी के लिए शुभ संकल्प कि हे पंच तत्व, सृष्टि पर अब नए युग का आगमन होना है। देवी देवताओं के आने का समय अब हो चुका है। हे पंच तत्व, आप अपने आप को सत्व प्रधानता में लेकर आए। अपने आप को 5000 साल के लिए फिर से तैयार करें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम अपने घर को अपने सामने इमर्ज करें।
और उसको भी ये ज्ञान की शक्ति से भर दें। और हमारे संपर्क में, संबंध में रहने वाली आत्माओं को भी लेकर आए सामने, जो इस घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, सभी को ले आइए। सभी संबंधियों को भी सामने ले आइए। सभी को दीजिए ये ज्ञान की शक्ति। और एक शुभ संकल्प, हे आत्मा, हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। हमारा आज जो मिलना वो प्रीवियस किसी कर्मा की वजह से, और हम सभी आत्माएं इस समय अनुसार अब अपनी यात्रा शुरू करें, ज्ञान की यात्रा। सभी के लिए शुभ संकल्प दे दीजिए। ये समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए शुभ संकल्प देते हुए आप अपने मन को दृढ़ संकल्प से भरते हुए कि मैं आत्मा, टाइटल है आज का, ये मेरा होमवर्क है, होली हंस, मैं दिन भर ज्ञान रत्नों को ही इस्तेमाल में लेकर आऊंगी आत्मा, और यही मुझे चूज करना है। कुछ भी व्यर्थ मुझे अब नहीं चुनना है अपने लिए। ऐसा मन को पक्का कराते हुए लौटें अपनी स्थिति में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। चलिए, ओम आज शांति। ओम शांति। आज हमने ये जो इतना सुंदर चैप्टर पढ़ा, अब हमें दिन भर इसको धारणा पे लेके जाना है। जब कोई भी ऐसी चीज आए, ज्ञान को चुनना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए, तो हम अपनी इस जर्नी को कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी आप मुझे रिलीज दें। अभी एक और सेशन परमात्मा के महावाक्यों पर आ रहा है, इसको ज्वाइन करें, समझें इस यात्रा को और सुखद रीति से, अच्छी रीति से, सिंपल से और आगे बढ़ाएं। तो आप सभी होली हंसों को, बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत प्यार। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।